नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए। मेरा नाम रमेश है और मेरा चैनल लाइफ विद नमेश आप लोग देखे होंगे। और अभी तक ये 2 ब्लॉग तो मैंने डाला था आप लोगों के लिए, और अभी आज फिर आज ये तीसरा ब्लॉग है, ठीक है। और आप लोगों का प्यार मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज फिर कुछ बातें करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई, अच्छा से नहीं बना, मेरे को उसको एडिट करने की भी कोशिश किया मैं, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूँ। वो ऐसे ही बस कहीं जा रहा था मैं वाइफ के साथ में रात को थोड़ा सा, तो उसको बना लिया था गाड़ी पे। फिर भी मैं डाल दूंगा उसको, क्या पता शायद आप लोगों को पसंद आएगा। तो थोड़े से 1.5-2 मिनट का बस ऐसे मोमेंट तो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और अभी ड्यूटी पे आ गया हूँ, और इधर का बाहर का सारा काम वाम सलटने के बाद अभी मैं इधर जा रहा हूँ, ऑफिस का काम है थोड़ा, उसको करूँगा। और ये देखिए जेसीबी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जेसीबी अभी काम कर रहा है, इधर का काम मैं बोला हूँ उसको करने के लिए। ये सारे आयरन्स हैं, ठीक है, आयरन है, इसी को गला करके आयरन बनेगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए इधर आता हूँ मैं। अभी कल एक बात मेरे को समझ में आई कि जो मैं कल रात को निकला था, तो एक गरीब था बेचारा, रिक्शा लेके जा रहा था। उसका मैंने देखा कि शायद चैन उतर गया था, वो चढ़ नहीं रहा था उसके ऊपर चैन, तो वो मेरे से रहा नहीं गया। मैं उतरा वहाँ पे, थोड़ा सा उसको समय दिया, कोशिश किया, उसका काम हो गया। तो देख के थोड़ा फील हुआ कि यार पैसे की ज़रूरत है, और पता नहीं कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज तक इतने सालों से भारत में आज़ादी के बाद ये कहा गया गरीबी हटाएंगे, हर कोई भी नेता गरीबी पता नहीं किस हिसाब से हटा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों के घर में अगर कोई कूड़ा रहता है तो उसको उठा के फेंक देते हैं, घर साफ हो गया। कोई कपड़ा फट गया, उसको सिल दिया, वो मान लो सिल गया। जूते गंदे हैं, उसको साफ किया, वो साफ हो गए। भारत से गरीबी क्यों नहीं साफ हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा फील होता है कि हटाने नहीं चाहते। सही बात है, हटाना ही नहीं चाहते हैं, बस लोगों को गुमराह किया जाता है। लोग कोई भी सरकार हो, मतलब मैं पर्सनली किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी सरकार आ रही है बस इलेक्शन के टाइम से पहले जो वादे कर रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिखा रहा है, चाहे कोई सरकार हो, ठीक है। जो चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे एक चाहिए लोगों को कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पूरा तरह से, मतलब लाइफ में आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो क्या आप ये बताइए कि कोई मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किया या ठीक है कोई कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद उसको जब कोर्स ही करना है तो शुरू से क्यों नहीं सिखाया जाए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। क्योंकि अभी जो पढ़ाई का एजुकेशन का सिस्टम हम लोगों के भारत में है कि हर साल जो कॉपी किताब का कवर चेंज और 1-2 लेसन आगे पीछे, उसको लेकर के वो पूरी तरह से फिर वो नई बुक खरीदेंगे। किताबें भैंस, मैं बता रहा हूँ भाई कि किताब जो अभी खरीदने में आ रही है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो, कोई भी, तो उसमें किस चीज़ की किताब ऐसी बना रहे हैं कि एक किताब साला 20-25 पेज की किताब है। उसकी प्रिंटिंग भी नॉर्मल जैसे एक प्रिंटिंग आती है कि आप एक 10 रुपये का मैगजीन या 20 रुपये का कोई मैगजीन कर देंगे, उससे अच्छी क्वालिटी की मैं देखता हूँ कि प्रिंट की रहती है और चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं। तो सेम मेरे को उससे अच्छा एक जो किताब हमें मिल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, उससे अच्छा प्रिंट तो एक मैगजीन का रहता है, फिर भी वो सस्ता है। ये एक किताब 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। होने के लिए किताबें ही पूरी तरह से महंगी रहेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे, यही बात किसी को नहीं समझ में आ रही। जो चीज़ें सस्ती हो सकती, अरे क्यों नहीं ऐसा कुछ यार, इतनी चीज़ें, इतनी हार्ड चीज़ें बन रही हैं भारत में, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ऐसे बनाए जा रहे हैं कि यार वो चल रही हैं, 20-20 साल चल रही हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब किताबों को रूप चेंज करिए। जरूरी है कि वो कागज़ की किताब रहेंगे, तभी कागज़ की ही किताब को क्यों चुना गया भारत में? क्यों नहीं उसको लोहे की या एल्यूमिनियम की या कुछ ऐसा सस्ती क्वालिटी में जस्ता का, इन सब का सीट के ऊपर एक लिखावट तैयार की जाए जो कम से कम मतलब 15 साल 20 साल ऐसे मान्य रखा जाए। स्कूल से मिले फिर स्कूल उसको रिटर्न लेके आने वाली शिक्षा को दे। और होना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। शायद कोई सोच ही नहीं रहा है इस चीज़ को लेकर, वो खाली बस जैसे भी करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो शायद आपकी बातों में आ जाएंगे। कम पढ़ा लिखा लोग उतना नहीं सोच पाता है कि कैसे क्या करना। वो उसको जेब में आप 1000 रुपये रख दीजिए और उसको बोलिए देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे, वो आपके पीछे लग जाएगा। क्योंकि उसको और क्या, उसके दिमाग में आ गया कि मेरे को तो बस ये सपोर्ट करने का इसको और पैसा मिल रहा है, मैं क्यों जाऊँ और दिमाग लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो बस इसीलिए लोग गवर्नमेंट के जो चेले चपाटी होते हैं, ठीक है, आप देखिए उनको कोई काम नहीं होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनका बहुत अच्छा जीवन है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करके जा रहे हैं, उसके बाद महीने के आखिरी दिन में हमें सोचना पड़ता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। उनको नहीं सोचता है।
गाड़ी में तेल रहेगा उनके, आराम से फर्स्ट क्लास R15 ये सब गाड़ियों पे लोग चलेंगे। कहाँ से मिल जाता है यार वो पैसा? पैसा तो शायद गरीब आदमी का ही है वो, क्योंकि बड़े आदमी तो लोन ले करके बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनका मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा फंसा रहता है। तो मेरे ख्याल से जो बैंकों में पैसा है वो गरीब आदमी का ही है। खैर इतना तो शायद कोई नहीं सोचे, लेकिन कभी मौका मिले ऐसा कि बात करने की ज़रूरत हो अगर किसी से, कि कोई मेरे सामने बैठ करके बात करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, मुझे नहीं लगता है कि कोई उत्तर दे पाएगा। अभी यहाँ पे जहाँ मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये हुआ कि एक और फैक्ट्री खोली जाएगी, तो उसके लिए गांव वालों की एनओसी होती है जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या है कि सारे गांव वाले साइन करेंगे तभी जा करके वो उसको क्लियर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ ठीक है। तो क्या किया गया कि उधर से गांव वाले आकर के बस एक क्वेश्चन पूछे कि सर हम लोग साइन करेंगे, बस एक चीज़ बताइए कि गाँव के लिए आपने क्या क्या किया, थोड़ा 2-4 लिस्ट बता दीजिए। सभी लोग चुप, बोले भी तो बोले कौन, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ किया ही नहीं गया ना, खाली बस दिखावा वाला काम ही होता है कि हाँ चलो मेरे घर में ताजमहल है, ठीक है, और सामने वाला मान के चल रहा है कि हाँ चलो ताजमहल है। लेकिन जब उसकी चेकिंग होगी कि नहीं ठीक है ताजमहल के अंदर घूमना है, तो ताजमहल घूमने के लिए तो आगरा ही जाना पड़ेगा, और जो बोल रहा था कि मेरे घर में है उसकी बात तो उस समय गलत हो जाएगी। वह हुआ यही कि काम हो रहा है काम हो रहा है हो रहा है। अब जब जरूरत इन लोगों को पड़ गई तो भाई जो है गाँव वाले वो सपोर्ट नहीं किए, बोले नहीं और प्लांट खोलना नहीं है, और जब काम आपने किया ही नहीं, ना स्कूल खोला, आपने बोला था स्कूल खोलेंगे वो भी नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि इन लोग जाग रहे हैं। तो जागना भी ज़रूरी है, बहुत साल हो गए मुझे लग रहा है आज़ादी के बाद से तो सोए हैं लोग। आज़ादी के टाइम से पहले से कुछ लोग जागे तो जाके आज़ादी मिली, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे सो गए सब, शायद वो पीढ़ी खत्म हो गई, उसकी आने वाली पीढ़ी। तो भारत में ऐसे सिस्टम हैं यार, मेरे को जैसे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ज़बरदस्ती कराई जा रही हैं। जैसे मान के चलिए मेरे को पता था कि हाँ अभी जैसे वो क्या बोलते हैं कि राजीव दीक्षित जी, हाँ देखिए मैं भूल गया था नाम उनका, राजीव दीक्षित जी थे, तो शायद उनको भी मरवा दिया गया था, क्या हुआ था पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की वो बातें करते थे कि कम लोगों का पैसा खर्चा हो और घर पे ही हर चीज़ें हो जाएँ, तो शायद जिससे इस चीज़ों से दिक्कत जिसको हुई होगी शायद उसको पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका जेब खाली हो रहा होगा। मैं भी थोड़ा उसी टाइप का हूँ, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी हो मैं घरेलू उपाय करके जैसे भी करके, घरेलू उपाय हो गया, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। अब कोशिश मतलब जहाँ तक कि 90% कोशिश रहती है कि बच्चे भी ना जाए, परिवार ना जाए हमारा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर एक सलाह लेने की 500 रुपये 1000 रुपये फीस ले रहा है। वही चीज़ तो मुझे चैट जीपीटी भी बता दे रहा है। मैं एज फिर वजन और प्रॉब्लम्स ये चैट जीपीटी को बताता हूँ, वो मुझे 100 तरह की दवाई बता देता है। उसमें से फिर जो मार्केट में अवेलेबल होती है मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भाई ये है ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो उसको मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, वो भी एग्री होता है नहीं, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल शुरू से ऐसे ही मैं चलता हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। छोटे में गया हूँ, पिताजी लेके गए हैं, मेरे बच्चे भी गए हैं डॉक्टर के पास में, क्योंकि प्रेशर होता है अगल बगल लोगों का, ना मेरा बस चले तो मैं कभी ना जाऊँ, क्योंकि लूटने के लिए शायद बैठे हैं हर कोई। आप जिधर देख लो, मेडिकल ले लो, चाहे अभी पहले देखो, आप पहले के ज़माने में बल्ब बना करते थे, एक बल्ब 100 वाट का जो बनता था वो मेरे ख्याल से एक बार लग जाए तो वो ख़राब होने वाला नहीं था। लेकिन आजकल फिर बिजली बिल भी कम आता था। अभी क्या है, 100 वाट का बल्ब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी तरह से 8 वाट 3 वाट 5 वाट 9 वाट के बल्ब यूज कर रहे हैं, फिर भी बिजली बिल उस समय से लेकर के मुझे लग रहा है 100 गुना ज़्यादा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आवाज़ उठाने जाएँ या अपने परिवार के बच्चों को संभालें, क्योंकि ऐसे बांध दिए गए ना हम लोग कि 10,000 फिर सत्ता चलाने के लिए, फिर और भी जो सत्ता तो यही पैसे वाले जो हैं बिजनेस चला रहे हैं बड़े, जिनके पास बहुत अरबों खरबों का पैसा है, सिस्टम को वही हिला के रखते हैं चारों तरफ से। सबसे पहली चीज़ ये डालती गई कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, आदमी की तो कदर ही नहीं है, मतलब पूछना ही नहीं है आदमी वो, अगर वो काम नहीं करता ना तो उसको, अगर वो बगल में बैठा रहेगा भूखा रहेगा उसको भी नहीं कोई पूछने जाएगा। बस ये पता चलना चाहिए अगला काम पे नहीं जाता है। उसके बाद देखिए समाज उसको क्या सोच के कैसा उसके साथ बिहेव करेगा ना, आप लोग भी समझ सकते हैं। आदमी लोगों को तो खास करके ये चीज़ दिमाग में डाला गया है कि पैसा नहीं तो कुछ, पैसे से सक्सेस, आप पढ़िए लिखिए पैसा कमाइए। मुझे लगता है कि जो जिनके पास पैसा होगा एक टाइम पे उन्होंने दिमाग में पूरी तरह से इस बात को डाल दिया कि आप पढ़िए, पढ़ करके नौकरी करिए तो जा करके आप सक्सेसफुल इंसान हैं। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है, तो बता दिया गया लोगों को, सब दिमाग में डाल दिया गया कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। आजकल जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ पैसा हो गया, लेकिन जीने के लिए तो सांस जरूरी है, नींद जरूरी है, पानी जो है, हवा, खाना, यही चीज़। फिर भी जो सब सोच रहे हैं उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में भी अभी मैं घर जाऊंगा बनाने के लिए तो वहाँ से भी लोग हटा दिए जाएंगे, तोड़ दिया जाएगा घर कि विस्तार हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है करके। बहुत मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उड़ीसा में तो खास करके है, बड़े बड़े प्लांटों को बैठाने के लिए उनकी ज़मीनों से हटा दिया जा रहा है। अभी बड़े बड़े प्लांटों वालों जो लगे हैं या जो भी है प्रेशर मशीन या जो भी, मतलब पूरा एरिया को जंगल से लकड़ी काट दिया जा रहा है। लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है कि जो अभी वो विकास समझ रहे हैं वो विकास है मेरे हिसाब से। करिए पेड़ पौधे, एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि लोग आर्टिफिशियल ही पेड़ पौधा घर में लगाएंगे, बाहर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि
चाहिए होगा कुछ ना कुछ। खैर उतना सोचने जाऊँगा तो पागल हो जाऊँगा। बस करते हैं, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और थोड़ा सपोर्ट बना के रखिएगा मेरे लिए, शेयर करिएगा। व्यूज़ कम है मेरे, बहुत कम है, शायद मुश्किल से हमको लग रहा है 10, 12, 16, 20, 25 यही लोग ही देख रहे हैं मुझे। शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी वीडियो आगे तक नहीं जा रही है। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे जो चीज़ आ रहा है समझ में, जो बात किसी से नहीं बात कर पाऊँगा, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं किससे क्या बात करूँ, इसीलिए मैं अपना अकेले ही मस्त रहता हूँ। क्या बात करूँगा किसी से? किसी इंसान से बात करो तो वो आपसे उम्मीद लगा के रखेगा, आप किसी से बात करिएगा तो आपको किसी से उम्मीद हो जाएगी। और ये ऐसी चीज़ है कि टूटने के बाद फिर रिश्ता खराब होता है। रखो ही मत, आपको काम है आप बुला लो मुझे, मैं आपके वक्त पे खड़ा हो जाऊँगा। मेरे वक्त पे तो वैसे भी कोई नहीं खड़ा होता है। मेरी माता जी हैं, जिनको शायद मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है। मेरी वाइफ है, बच्चे हैं। इनके अलावा और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई समझ पाता होगा। ठीक है दोस्तों, बस बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।